मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आते हैं, आपने भी पढ़ाई की है, मैंने भी पढ़ाई की है, हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद हम इस फील्ड में आए ताकि हमें बाल के सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक चीज़ें पता होती हैं। बिल्कुल आजकल की जो जनरेशन आ रही है वो ये समझती है कि यूट्यूब से हम ये काम सेल्फ सीख टॉट लेंगे। हाँ, एग्ज़ैक्टली ये काम सीख लेंगे, अच्छा ब्रश ऐसे करना है, ब्रश ऐसे करना है तो हम मेकअप कर लेंगे। हमें बीइंग अ ओनर, बीइंग अ ट्यूटर, हमें ये पता होता है कि उस यूट्यूब में कहाँ चीज़ें गायब प्रोफ़ेशनल हैं हमारे पास, जिनके पास आप जाएँ, जाके सीखें और आप लोग एज़ अ ट्यूटर कभी गलत चीज़ नहीं सिखाता। दिस इज़ आई बिलीव। तो ट्यूटर्स भी कभी-कभी बीच में से खा जाते हैं। देखिए ट्यूटर्स यूट्यूब पे खाते हैं, लेकिन रियल लाइफ़ में नहीं जी, खाते। इफ यू गो टू अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट और अ प्रॉपर प्रोफेशनल, तो हाँ। वो हमेशा जो डेडिकेशन के साथ काम करता है इंसान, जिसको पैशन होता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा जो शागिर्द है या मेरा जो स्टूडेंट है, उसको मैं गलत सिखाऊँ। अस्सलाम वालेकुम सदफ, आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके नई पॉडकास्ट लेके आज हाजिर हुई हूँ और आज जो मेरे साथ मेहमान हैं वो आप सबकी बहुत जानी पहचानी है, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हैं और मैंने इनके साथ बहुत सीखा है, इनके साथ ट्रैवल भी किया है और मुझे बहुत मज़ा आया, इन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी और आज मुझे वो मौका मिला है कि मैं इनको थोड़ी बहुत वो रिस्पेक्ट शायद मैं रिटर्न कर पाऊँ जो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरी बहुत ही फेवरेट हैं, बहुत मोहब्बत है मुझे इनसे। तो आज हमारे साथ हैं एंजी मार्शल। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, व्हाट अ इंट्रो। नहीं, आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हैं। नहीं, आई एम हम्बल्ड, एक्सट्रीमली हम्बल्ड, थैंक यू सो मच नहीं, सदफ। आपको हमने देखा है, आपके साथ ट्रैवल किया है और आपको खुद पता होगा कहाँ-कहाँ हम गए हैं और कितना हमने एन्जॉय किया है। जी, बिल्कुल। और हमारे साथ बहुत सारे हमारे दोस्त जब हम में नहीं रहे, चले गए हमारे साथ, लेकिन हमने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम अच्छा गुज़ारा है। टाइम गुज़ारा, बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली। आज आपका वेलकम है हमारे एक छोटे से प्रोग्राम में, क्योंकि मैं चाह रही थी, बहुत अरसे से इस प्रोग्राम के बारे में सोच रही थी, सालों से। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें आप हमारी बहुत अच्छी गेस्ट हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दूसरी चीज़ जो हमारा इस प्लेटफॉर्म का मेन मोटो है, वो ये है कि आजकल की जो इंडस्ट्री है, उसमें इस फील्ड में नई बच्चियों को कैसे आना है, हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, आप इतने साल से काम कर रही हैं, आपने इस इंडस्ट्री में कितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, क्या चीज़ें आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, क्या चीज़ें आपने ये सोचा कि यार ये चीज़ मुझे मिल सकती थी लेकिन ये मुझे नहीं मिली, उसके रीज़न्स क्या थे। तो बहुत छोटी बड़ी बहुत सारी बातें होती हैं जो आप दिल के अंदर रख के बैठी होती बिल्कुल। हैं, जो आप कभी शेयर नहीं कर पाई। तो दिस इज़ द प्लेस यू कैन से एनीथिंग मेरे इस फोरम पे और हम आज सारी दिल की बातें करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री के लिए ख़ासकर, कि इस तरह के कोई फ़ोरम्स हों, और बहुत कम है। इट्स मोर अबाउट ग्लैमर, इट्स मोर अबाउट फ़ैशन, लेकिन ये बहुत कम होता है कि डिस्कस किया जाए कि हमारी इंडस्ट्री में, बिकॉज़ इट लुक्स वेरी ग्लैमरस। हुँ, देखने में ऐसा लगता है कि बस चमक-दमक और हुँ, कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी ईज़ी प्रोफ़ेशन। और जैसे कि आपने कहा कि नई बच्चियों के लिए, अम, उनको ऐसा लगता है कि 2 वीक्स की वो ट्रेनिंग कर लेंगी और उसके बाद द स्काई इज़ द लिमिट। बिल्कुल हालाँकि सही। दिस इज़ अ वेरी, वेरी सीरियस प्रोफ़ेशन। इसको लोग बहुत लाइट लेते हैं। उर्दू का एक लफ्ज़ है, हल्का लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। इट्स नॉट कप जी। ऑफ टी। नो, नो, हाँ। इट इज़ नॉट, इट्स नॉट, इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बड़ा एक हुँ, रिस्पॉन्सिबल प्रोफ़ेशन है। जिस तरह से अगर हम डॉक्टर्स को देखते हैं, so kind of we are also like, थेरेपिस्ट। we are also in the same kind of a profession, जहाँ पे you are not only working on a client, it's not a subject। ऐसा नहीं है कि हम कोई मटेरियल है, ये ग्लास है, इसको धो के रख दिया या कुछ कर लिया। हुँ, आप एक जीते जागते इंसान के ऊपर काम कर रहे हैं। इट्स लाइक ऑपरेटिंग ऑन, जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो वो, मेस कर तो बिल्कुल। सेम इज विद अस आल्सो। हम हुँ, लोगों की स्किन के साथ, उनके बालों के साथ,
सो मच सो उनके इमोशंस के साथ हम काम कर रहे होते बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि इस फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आते हैं, आपने भी पढ़ाई की है, मैंने भी पढ़ाई की है, हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद हम इस फील्ड में हैं। आए जी, हैं, ताकि हमें बाल के सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक चीज़ें पता पता होती हैं। हो, बिल्कुल। आजकल की जो जनरेशन आ रही है वो ये समझती है कि यूट्यूब से हम ये काम सेल्फ सीख टॉट। लेंगे। हाँ, एग्जैक्टली ये काम सीख लेंगे, अच्छा ब्रश ऐसे करना है, ब्रश ऐसे करना है, तो हम मेकअप कर लेंगे। हमें बीना ओनर, बीना ट्यूटर, हमें ये पता होता है कि उस यूट्यूब में कहाँ चीज़ें गायब हो बिल्कुल, चुकी हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब हम बिल्कुल। देख रहे होते हैं, मैं भी देखती हूँ, आप भी देखती होंगी, तो हमें हँसी आती है कि यार अच्छा ये चीज़ गायब कर दी तुमने। लेकिन क्योंकि हमें वो चीज़ पता है, लेकिन जो नई बच्चियाँ आ रही हैं वो उस यूट्यूब के चैनल को ये समझती हैं कि यही सब कुछ सिखाने की चीज़ है और हमें किसी एक एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर लड़कियाँ ये भी समझती हैं कि अगर हमें थ्रेड करना आ गया तो हम सैलून खोल सैलून सकते खोल हैं सकते हैं, और बिल्कुल, बाकी चीज़ें जो हैं वो हम यूट्यूब से सीख लेंगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत गलत है और ये चीज़ मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्करेज करती हूँ। जब आप इस फील्ड में आएँ तो प्रोफ़ेशनल हैं हमारे पास, जिनके पास आप जाएँ, जाके सीखें और आप लोग एज़ अ ट्यूटर, आप कभी ट्यूटर कभी गलत चीज़ नहीं सिखाता। दिस इज़ आई बिलीव। मैंने भी ऐसे ही काम किया है, आपने भी ऐसे ही सिखाया है। नहीं, तो ट्यूटर्स भी कभी-कभी बीच में से खा जाते देखिए ट्यूटर्स हैं। यूट्यूब पे खाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में नहीं जी, जी, जी। खाते। इफ यू गो टू अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट और अ प्रॉपर प्रोफेशनल, तो हाँ। वो हमेशा जो डेडिकेशन के साथ काम करता है इंसान, जिसको पैशन होता है, वो हुँ। कभी नहीं चाहेगा कि मेरा जो शागिर्द है या मेरा जो स्टूडेंट है, उसको मैं गलत सिखाऊं, क्योंकि जैसे फॉर इंस्टेंस मी, आई हुँ। टॉक अबाउट माई सेल्फ। मैं जब भी किसी को काम सिखाती हूँ या अपने किसी भी क्लाइंट के साथ जब मैं होती हूँ, एंड आई एम श्योर द सेम इज विद यू, तो हम चाहते हैं कि हम नॉट इन ओनली 100% बट 150% हम एफर्ट डालें ताकि क्लाइंट 100% सेटिस्फाइड हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात लेकिन इसी तरह से फिर स्टूडेंट्स के साथ भी है, जब आप किसी को मेकअप करना सिखाते हो या कुछ, तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उसको ब्रश पकड़ा दिया, उसको ब्लश ऑन लगाना सिखा दिया कि इसको आपने ब्रश ब्लश के ऊपर लगाना है और बस लगा देना है। यू हैव टू वर्क विद डिफरेंट एज ग्रुप्स, क्लाइंट की क्या एज ग्रुप्स है, फीचर्स क्या हैं, उनका स्किन टेक्सचर क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, है। केस स्टडी करनी केस पड़ती है स्टडी आपको करनी पड़ती है, बिल्कुल। और केस स्टडी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ही नहीं है। फेस कुछ नहीं मैपिंग पता। का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अमूमन हमारे यहाँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये जो नई जनरेशन आ रही है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नई बच्चियां आ रही होती हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं। और वो एक चीज़ मुझे जो नई बच्चियों से बात करनी है कि वो ये ना सोचें कि मेकअप ही ये पूरा सैलून है। इट्स नॉट लाइक ओनली मेकअप। देखिए, यू नो व्हाट, एक्चुअली मोस्ट पीपल थिंक ऑफ इट एज अ बिजनेस। बहुत दैट्स ट्रू। कम है जिनका पैशन है। जब आप एक सैलून खोलते हो ना, तो आप एक ओनर हैं, आपने हम्म। इन्वेस्ट किया, आपने एक सैलून खोला। अब होने ये लगा है कि जब हम छोटे थे या मैंने जब स्टार्ट किया, तो हम उसको एज अ प्रोफेशन हमने स्टार्ट किया। वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर नॉट बिजनेस वुमेन एज सच। ठीक सही है, वी आर बात है। रनिंग अ बिजनेस, आई एम अ हाँ, बिजनेस वुमन, यू लेकिन आर अ हम बिजनेस वुमन, बट हम लोग एक प्रोफेशन के हिसाब से उसको लेके चलते हैं। हमारा पैशन था ये, हमने हम्म। अपने आप को बिल्ड किया, वन स्टेप एट अ टाइम। हम्म। हमने ट्रेनिंग्स किए, हमने अपने आप में इन्वेस्ट किया, हमने अपने आप को अपग्रेड किया और अभी तक कर रहे हैं। सही बात अगेन है। आई विल से, लाइक लॉयर्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली स्टडी करते हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो देखते हैं कि नई नई टेक्निक्स क्या आ रही हैं। आज से 50 साल पहले जिस तरह से ऑपरेशन होते थे, अब नहीं होते हैं। एंड द बिल्कुल। सेम गोज कि आज से 50 साल पहले जो सैलॉन्स में काम होता था, उसके हिसाब से अब बहुत डिफरेंट हो गया। एंड इफ आई वॉज वर्किंग एज अ 20-year-old गर्ल, I should know कि अब trend has changed, so I need to improvise. बिल्कुल सही बात है। I need to change with the trend. अगर मैं उसी ज़माने के हिसाब से काम अभी भी करूँगी, मेकअप के मेरा वही स्टाइल होगा, हेयर कट वो जो उस ज़माने में स्टेप्स जिसको हम कहते थे, हम्म। अब स्टेप्स अब नहीं है, अब लेयर्स लॉन्ग हैं। लॉन्ग लेयर्स आ गई, शॉर्ट जी, लेयर्स आ गई। बिल्कुल। और उस जमाने में स्टेप, क्योंकि वो स्टेप की फॉर्म में आती थी, जी, तो दैट्स तो वी उसको कॉल स्टेप्स ही लाइक कहते थे। स्टेप जी, कटिंग कहते थे। अब तो 10 तरह की डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। सो ये बिल्कुल। सारा कुछ हमें सीखना पड़ा। तो हम्म। अब ये हो गया है कि जो लोग सैलून्स खोल रहे हैं, गॉड ब्लेस देम, दे आर डूइंग वेरी वेल, सो आर वी। लेकिन हम्म। उनको इस बात को समझना है कि सिर्फ मेकअप करने से
आप सैलून नहीं, मतलब आप एक प्रोफेशनल नहीं बन जाते, एंड स्पेशली अगर आप सेल्फ टॉट हैं। आप सेल्फ टॉट हैं, वेरी गुड, बिकॉज यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड। मैंने भी शुरू में ऐसे ही सीखा था। मैं 12-13 साल की थी, मेरी अम्मी का सैलून था, मैं देखते देखते सीख गई। उस जमाने में तो अकेडमीज ही इंटरनेट, नहीं थी, अकेडमीज चीजें नहीं पाकिस्तान थी, में तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं So था। much so that my dad used to my parents used to travel. तो मेरी अम्मी लंदन से सारा सामान लेके आया करती थी मेकअप। आजकल ये जो शिमर जिसको हम कहते हैं, जमाने में रेवलॉन के और एवॉन के होते थे ग्लीमर्स, सही कह रही हैं आप, वो यू स्टिक की फॉर्म में स्टिक के होते फॉर्म में थे आते थे, उसको लगाते थे तो शाइन और शिमर आ हम्म जाता था। तो ये उस जमाने की बात है। तो वहां से सारा सामान आया करता था। अच्छा, फिर जब हम देखते थे कि जी क्या है ट्रेंड, क्या है, आप अपने देखिए, आप अपने क्लाइंट से भी काफी हद तक एजुकेट होते हो। बिल्कुल जो लोग ट्रैवल करते थे, वो जब आते थे तो वो हमें बताते थे आजकल वहाँ ये ट्रेंड चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। फिर मैं मैगजीन्स खोलती थी, हम्म यू नो, मैगजीन्स लाइक वोग एंड कॉस्मोपॉलिटन एंड एल, इस तरह के आप मैगजीन्स देखते थे। फिर आप उसमें देखते थे कि क्या मेकअप का क्या ट्रेंड चल रहा है, बालों का कौन सा कलर है, हेयर कट क्या चल रहा है, तो उससे भी हम सीखते थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले जमाने में हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी ही जी, नहीं थी। अब तो एवरीथिंग इज इन तो द जस्ट पाम ऑफ लाइक योर हैंड। फिंगर टिप्स पे आपकी हर आपके चीज है। आपके पाम ऑफ द हैंड में आपका हाँ, मोबाइल है, आप उसको एक क्लिक क्लिक करेंगे करें, और दस आपके पास दुनिया दस ओपन हो हजार जाएगी। चीजें। जी, लेकिन पाकिस्तान ने जितनी मैं कहूँगी कि चीज़ों के बाद हमारी, एक कहना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन के बाद पाकिस्तान जहाँ पहुँचा है, इस इंडस्ट्री ने बहुत बूम किया है, जी, बहुत बिल्कुल, ज़्यादा बूम बिल्कुल। किया है। लेकिन मैं दूसरी जगह ये कहूँगी कि ये लेडीज़ का बिजनेस है, ये लेडीज़ की एक एक छत है जिसके अंदर हम लेडीज़ काम कर रही होती हैं, बहुत प्यार से करती हैं, बहुत प्यार से खूबसूरत लोगों को बना रहे होते हैं। तो इसका जो हमें एक फ्रीडम मिला हुआ है कि यहाँ पे औरतें ही आएंगी, औरतें ही काम करेंगी, वो एक तरह से हमें उसकी परमिशन मिलती है। कितने भी आप लिबरल हो जाएं, कितने भी आप आउटस्पोकन हो जाएं, लेकिन आपकी बीइंग अ मुस्लिम, आप एक चादर के अंडर ही काम कर सकते हैं। तो उस पे आप भी एग्री करेंगी, जितनी मेरी कुलीग्स हैं वो सब एग्री करती हैं इस चीज़ पे। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन अब देखिए ना, ट्रेंड चेंज हो गया। देयर आर लॉट ऑफ बॉयज एंड आल्सो ट्रांसजेंडर्स हु आर इन दिस इंडस्ट्री, हम्म जिन्होंने कदम रख दिए हैं। अ, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है इस बात को समझना भी और समझाना भी कि यस, फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आई एम नॉन मुस्लिम, बट डजंट मतलब हम देखिए, मैटर, वी वुमेन वी आर नहीं, वुमेन्स। वी आर women एंड वी लिव इन दिस कल्चर। हम्म तो जब हम एक कल्चर में एक तरह से पलते बढ़ते हैं तो हमारी अपनी सोच भी वैसी ही हो जाती है। हम्म बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि हम्म जब उनकी फैमिली आए किसी सैलून में तो वहाँ मेल हो, या वो खुद भी नहीं पसंद करते हैं, चाहे घर वाले कितने भी मॉडर्न हो। बाज बच्चियां ऐसी हैं जो हिजाब करती हैं, एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर। मदर्स डोंट डू हिजाब बट द डॉटर्स डू दे हिजाब, डू, या द बहू दैट्स इज ट्रू। डूइंग हिजाब। तो जैसे मेरे पास भी होता है कि चूंकि हम आउटडोर शूट्स वगैरह करते हैं, तो बाज दफा हमारे पास भी लड़के होते हैं जो काम शूट्स कर वगैरह पे रहे हैं। जाते हैं। एंड उसका रीजन ये है कि देखिए, जब लड़के शूट्स पे होते हैं ना, रात को कितनी भी देर हो जाए, कुछ हो जाए, आपको फिक्र नहीं होती है। ऐसा होती तो है, बट हम्म आजकल तो जितना आप बच्चियों को संभालते हो उतना बच्चों को भी संभालते हो। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन फिर भी एक लड़का होता है ना, आपको तसल्ली होती है कि लड़का अगर हम्म लेट भी हो रहा है तो ही कैन गेट इनटू एन उबर और बाइक या जो भी हम्म कुछ, तो वो घर पहुंच जाएगा। लड़कियों की आपको ज्यादा फिक्र होती है, बीइंग दी हम्म ओनर आल्सो, सही बात बिकॉज है। दे आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही ठीक है बात ना। है। बाज दफा ये होता है कि इफ द क्लाइंट इज नॉट कंफर्टेबल, तो मेरे यहाँ जो लड़के होते हैं, तो मेरा 2 लेवल्स का सैलून है। सो आई मेक श्योर दैट द बॉय इज नॉट गोइंग टू बी इन दैट सेक्शन वेयर जो बापर्दा हैं खातून हम्म या हिजाब करती हैं, तो वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं अपनी चादर उतारना या बाल करवाना, बिल्कुल या सही वैसे भी कि बात भी है। वो बैठी हैं थ्रेडिंग करा रही हैं, इधर उधर लड़के घूम रहे हैं। हम्म तो फिर देन यू हैव टू रिस्पेक्ट their religious बिल्कुल। values, they have to respect, you have to respect their privacy। हम्म तो आपको फिर उस हिसाब से लेके चलना होता है इन चीजों को। मैं, आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि लड़के या ट्रांसजेंडर जो आ रहे हैं, उनके लिए हमारे हमारे पास एक डिफरेंट फोरम है जी, जिस पे वो लोग अपना बार्बर शॉप पे जाएं, या आपने अगर अपना अपना स्टूडियो खोलना है, दे कैन वर्क, क्योंकि जिनको उनके साथ काम कराना है कंफर्टेबल है, दे हैव नो हाँ, इशू। बिल्कुल, बहुत लेकिन सारे अगर हमारी, हम एज अ बीना
लेडीज सैलून अगर हम खोल रहे हैं तो उसमें हम उनको वो जो जॉब्स दे रहे होते हैं लोग, बहुत सारी लड़कियां कंफर्टेबल नहीं होती। जी, मैंने आपसे इवन कहा ना कि जी इवन बिल्कुल। आपकी जो कुलीग्स ही होंगी वो उन लड़कों के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगी, क्योंकि हमारा माहौल वो नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल बात करें, आपने सबने काम किया इंटरनेशनल लड़कों के साथ, टीचर्स हमारे थे इंटरनेशनल, उनके साथ काम करने का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, और हाँ, वो लोग बिल्कुल। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हमें सिखाते हैं। वो हमें एज अ कुलीग सिखाते हैं, एज अ स्टूडेंट सिखाते हैं, या एज अ सेम लेवल ऑफ वर्क सिखाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ जब हम किसी लड़कों को हायर करते हैं या किसी लड़कों के साथ काम करते हैं, इट्स फाइन कि आप कह रही हैं कि शूट है तो इट्स फाइन, परफेक्टली फाइन कि लड़कों के लिए आपको मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप लड़की को भेजेंगे वहाँ पे, आपका पूरा ध्यान उसी पे लगा रहेगा कि वो बच्ची खैरियत नॉट से पहुंच जाए। 100% बिकॉज देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल ऑल्सो। जैसे मैंने भी शूट्स पे बहुत काम किया, and I was- तब कभी आतिश भी पुरानी जमा था। आप स्टिल जवान है। तो एज जस्ट अ नंबर, दैट्स इट। सो इट डिपेंड्स ऑन योर ओन सेल्फ ऑल्सो। आप अपने आप को यू शुड नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, दैट्स वेरी ट्रू, ना? दिस इज तो फाइन। मैं सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। मेरे सैलून पे ये होता है कि मैं बाज दफा अपनी बच्चियों पे नाराज होती हूँ इस बात पे। नॉट दैट कि कोई माहौल खराब है ऐसे, लेकिन मैं उनसे यही कहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए है कि आप जब किसी भी जगह पे, नॉट ओनली ऑन द शूट, आप अगर फॉर इंस्टेंस पीछे शॉप पे भी जा रहे हो या शॉपिंग जा रहे हो या कुछ, यू शुड नो कि कौन किस हद तक आपके साथ बात कर सकता है, किस हद तक मजाक कर सकता है, किस हद तक कोई भी आप जो आपको लाइन ड्रॉ करनी आपको होती है। लाइन को ड्रॉ करनी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम एज अ बीन पाकिस्तानी कल्चर, वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर है हमारा, तो वो चीज़ जो एक जिस वक्त आपने शुरू किया, जिस वक्त मैंने शुरू किया, तो उस ये वक्त तो फील्ड, बहुत डिफरेंट था। वो चीज़ ऐसी थी जिसमें सिर्फ घरों की लड़कियां, अच्छा जी। फला जगह अच्छा सैलून खुला, चलो चलो बेटा समर की छुट्टियां, यहाँ चली जाओ 2 महीने के लिए, तो तुम सीख लोगी वहां पे। यही हमारी अभी भी ऐसा है जी। माओ ने हमें इसी तरह भेजा और इसी तरह हमने सीखा। या मैं अपनी बात कहूंगी तो मुझे तो शायद पुरानी बचपन वाली एक होता है ना कि बाल खोले, यहाँ तक के बाल तो खोल के हर वक्त नए स्टाइल के साथ स्कूल कॉलेज जाना, तो वो एक बचपन में से काम होता है। लेकिन जब बड़े हुए तो वो फिर अम्मी ने कहा कि नहीं, अब अगर तुम्हें इतना शौक है तो जाओ सीख लो। तुम सीख लिया, काम किया, फिर गलत भी है बहुत किया, आपने भी बहुत गलतियां की होंगी, हर आदमी ने गलतियां की, जो जिस जगह पहुंचा है वो गलतियों से ही। अगर कोई ये कहता है नहीं हमने गलतियां नहीं की, वो झूठ बोल रहा है, सिंपल। क्योंकि हम आज भी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन उस गलती से ये सीखते हैं कि हम ये गलती वापस नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम कुछ और गलती कर लेंगे, बिल्कुल, इस गलती पे हम वापस हाँ, नहीं बिल्कुल, आएंगे। इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। इसको एक्सपीरियंस कहते हैं। और जो बच्चियां आ रही होती हैं, अगर हम उनको मना कर रहे होते हैं वो चीज़ करने को, वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं और हम गलती कर चुके हैं। लेकिन हमारी जो नई जनरेशन है बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और वो हमारे एक्सपीरियंस से कहती है नहीं, हमें आपका एक्सपीरियंस नहीं, हमें खुद एक्सपीरियंस करना। यू नो व्हाट आई मीन, कि फिर आप चीज़ों को कहते हैं कि यार व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। और थोड़ा अपने आप को, बच्चियों को भी मैं कहती हूँ कि जो आपके उस्ताद हैं रिस्पेक्ट हैज टू बी देयर। उनकी जो आपकी रिस्पेक्ट है और उनसे जो चीज़ आपको सीखने को मिल रही है, वो आप फौरन पिक कर लें। क्योंकि अगर मैं लंदन में थी तो मेरा एक वेला का ट्रेनर था, तो हमारी चाय का वक्फा आया तो हम बात बात कर रहे थे, तो मुझे कहने लगा कि तुमने क्या सीखा आज। तो मैंने कहा अच्छा ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, हाँ लेकिन मैंने ये चीज़ आज सीखी है जो नई थी, जो मुझे नहीं पता थी। तो बहुत पैसे थे वहाँ पे, खैर हम पे करती थी क्योंकि एक होता है ना कि दिमाग में कि नहीं सीखना है, सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन डिग्री लेनी है, और वहाँ तो आपको हैंड्स ऑन काम कराते हैं। बिल्कुल। तो कहने लगा कि तुमने सारी चीज़ों में ये चीज़ सीखे, ये तुम्हारे आज का लेसन था, जिसमें तुम अब ये चीज आगे फर्दर करोगी अपनी लाइफ में। बिल्कुल। और उसने कहा अगर तुम किसी भी कोर्स में जा रहे हो, चाहे वो फ्री का कोर्स हो, चाहे वो लर्निंग कोर्स हो, चाहे पे करके जा रहे हो, अगर वहां से तुम्हें एक पॉइंट भी सीखने को मिल रहा है, तुम समझो कि वो जिंदगी का हासिल है। बिल्कुल। तो वो चीज कहते हैं ना आपके दिमाग में बैठ जाती है। और वो चीज पे मैंने बहुत पैसा खर्च किया अपनी लर्निंग पे, बहुत ज्यादा किया और बहुत कुछ सीखा लाइफ में। अच्छा, मैं तो चूंकि
बहुत एक ज़माने में तो देयर वर वेरी फ्यू, अब तो हर कोई मास्टर क्लास कर रहा होता है और हर कोई ट्रेनर बन गया है। तो एक ज़माने में बड़े कम लोग मास्टर क्लासेस करते थे, तो तब उसको कहते थे मेकअप वर्कशॉप या हेयर वर्कशॉप, हाँ, अब तो मास्टर सही क्लास बताया। कहा जाता है। तो मैं अक्सर उस वक़्त भी ये कहती थी और आज भी मैं ये कहती हूँ कि बाज़ दफ़ा हम अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो अटेंडीज़ होते हैं हमारे शोज़ पे या मास्टर क्लासेस पे, हम बाज़ दफ़ा उनमें से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं किसी एक बिल्कुल, वजह से। बिल्कुल। तो बच्चों से भी सीखते हैं, लड़कियों से भी अपने सीखते बच्चों हैं। से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, लड़कियों से बहुत कुछ सीख जाते हैं हुँ, सैलून की, उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख जाते हैं। सो लर्निंग इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस और आजकल के साथ बच्चों के साथ मसला ये है कि वो समझते हैं कि उनको सब कुछ पता है। और वही उनकी सबसे बड़ी गलती है। जी, they think that they've done a little small 3 month course or a year course और बस उनको सब पता हो गया। कभी ऐसा होता है कि क्लासेस पे कभी इनवाइट करें या कोई मेरे, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमने क्या, ये क्या सिखाएंगे, हमें तो पता है खुद सब, हमें तो सब कुछ आता है। मुझे मुझे ये चीज़ आज भी समझ में नहीं आती कि हम इतने साल हो गए काम करते हुए। 85 मैंने पहला कोर्स सिंध बोर्ड का किया था 85 में। मैंने उस वक़्त शायद मैट्रिक किया था और उसके साथ ही वो छुट्टियाँ होती थी, याद होगा मैट्रिक के बाद 4 महीने की छुट्टियाँ जी होती थी। जी। तो वो जी 4 महीने अम्मी ने कहा जाओ चली जाओ और ख़ैर वो कर लिया कोर्स। लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ करें? अब्बा ने कभी नौकरी की इजाज़त ही नहीं दी। ठीक है, नहीं दी क्योंकि वो एक अपने माइंडसेट से थे, हमें भी कोई शौक नहीं, सारे ख़ानदान के लोगों के बाल भी काटे, टेढ़े-मेढ़े भी किए, सभी कुछ किया, लेकिन एक एक जस्तुजू थी कि नहीं आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो फिर आप लोग मिल गए, आप लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया, बिल्कुल रोहाना भाभी ने बहुत बिल्कुल सपोर्ट बहुत, किया, उन्होंने एक्चुअली इंडस्ट्री के लिए किया भी बहुत। बहुत किया रोहाना है। इकबाल, कॉमनली नोन एज भाभीज, हुँ, भाभी, भाभी सैलून, उन्होंने आई फील के ब्यूटिशियंस को एक नई सोच दी, ट्रैवल करने की, कॉम्पिटिशन्स में जाने की, हुँ, मज़ीद सीखने की, कंपनीज़ के साथ उन्होंने बहुत नेगोशिएट किया, एंड द टॉप टियर कंपनीज़ लाइक हुँ, वेला एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल, शॉर्ट्सकॉफ, हुँ, मतलब हमने कौन-सी ऐसी बड़ी कंपनी थी, नहीं जिसके थी, साथ जिसके काम साथ नहीं हमने किया। ट्रैवल नहीं किया और जिनकी हमने इंस्टीट्यूशंस पे जाके काम नहीं सीखा। बिल्कुल सही बात है और उस ज़माने में जो चीज़ें हमने सीखी हैं, वो चीज़ें आज तक हमारे साथ चल साथ रही हैं। चल रही हैं, बिल्कुल, और वो चीज़ें जो पायनियर्स थे वो लोग और उन्होंने हमें वो चीज़ें सिखाई कलर की। सिखाई। मैं सच बताऊँ मुझे पहले कलर समझ में ही नहीं आते थे। शॉस्कॉफ वो वाहिद कंपनी थी जिसने क्योंकि वेला उससे पहले नहीं थी, जी, बिल्कुल, शॉस्कॉफ पहले आई बिल्कुल, थी। बिल्कुल। तो क्यों श नहीं? क्यों क्यूने नहीं? क्यूने आई थी, क्यूने की वाहिद अकेडमी थी हुँ, और उनके कलर्स आपको पता है कि वो डिफ़िकल्ट भी थे और वो जी, उनकी थ्योरीज़ भी ऊपर से गुज़र जाती थी। लेकिन शॉस्कॉफ में मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ शाइना उनको सभी जानते हैं। सब जानते थे। तो उन्होंने मुझे कलर नहीं समझ में आते थे, तो शी जस्ट केम तुम ये करो और मुझे लगे 1 महीना लगा। लेकिन उसके बाद मेरी बेसिक सीधी कर दी। फिर तो आपको पता है बेसिक सीधी हो जाए फिर तो तो फिर सब कुछ दुनिया सही का हो आप जाता कोई है। भी कलर कर सकते हैं। यू कांट और गो रॉन्ग देन। हाँ, फिर नहीं आ सकते तो वो चीज़ थी कि उन्होंने मुझे चीज़ सिखाई और मैं यंग थी बहुत, समझ में नहीं आती थी। लेकिन लर्निंग उन्होंने कहा कभी तुम रोकना नहीं। लर्निंग यू नीड टू कीप डूइंग। वही जैसा मैंने आपसे कहा ना कि देखिए ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको रोज़ाना सीखना है, रोज़ाना अपने आप को अपग्रेड करना है। और ये बिल्कुल बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए। अब यही हो गया है कि वो पीपल जस्ट वो इन्वेस्टर लेते हैं, कोई माशाल्लाह बेतहाशा अल्लाह ने नवाजा हुआ है, तो हुँ, वो एक फैंसी सा सैलून खोल लेते हैं, 2 लड़कियाँ आपकी लीं, 2 लड़कियाँ मेरी लीं, 2 लड़कियाँ किसी और सैलून की लीं, हुँ, एंड दे ओपन अप अ सैलून। नाउ द थिंग इज़ देन व्हाट हैपेंस इज़ कि थोड़ा-सा तो वो बहुत बूम पे रहता है, बिकॉज़ इट्स अ फैंसी प्लेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ शोशा, पीपल दे विल people ट्राई। will start going because there's a lot of glamour. But then eventually what happens is, since the person who is the top person हुँ, doesn't know a thing about hair, beauty, makeup, तो होता है कि जब उनको खुद इतना आइडिया नहीं है तो उनके नीचे जो भी हायरिंग उन्होंने हायर पोज़ीशंस किए हैं। हुए हैं, अ, उनका तो इंटरेस्ट नहीं होता ना, बिकॉज ऑल आई ऑल हुँ, यूजुअली से कि नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, हमारे लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि वो बड़ा कम अपने प्रोफेशन को सीरियस लेते हैं। पैशन नहीं है ना लोगों पैशन में। पैशन नहीं, अनलेस द ओनर herself or himself doesn't know that हुँ, technicalities। अब मेरे सामने
अगर कोई पेडिक्योर भी कर रहा होता है मेरा टीम मेंबर हम्म और वो सही नहीं कर रहा, तो मैं उसको कहती हूँ देखो ये नेल फाइल सही नहीं हुआ है, हम्म यहाँ से स्क्रैपिंग और होनी चाहिए। फॉर हम्म इंस्टेंस इफ शी इज डूइंग वीविंग और वो हम्म लिफ्टिंग सही नहीं कर रही है, तो मैं हम्म उसको कहती हूँ कि ये तुमने इस तरह से बालियाज कर रहे हो तो तुमने बैक कॉम पुश क्यों नहीं नहीं किया, किया, हाँ। यहाँ से पैच लग रहा है। हम्म लेकिन इफ आई डिडंट नो द एबीसी ऑफ इट माई सेल्फ, हाउ कैन आई गाइड देम? और what do you think about the social media? Okay, social media is important. Yes, it's changed the game totally. हम्म It's a game changer. बिल्कुल सही ठीक कह है रहे ना? हैं। उसमें ये हुआ है कि जहाँ आपको, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मैं हमेशा मजाक में कहती हूँ कि अलादीन्स लैम्प, हम्म अलादीन का चिराग था ना, हाँ, अब रब कहते थे तो वो जिन नाजिल हो जाता था। सही बचपन में बात हमने यही स्टोरी है। सुनी। तो टू मी इट्स लाइक दैट, बिल्कुल यू सही जस्ट है। रब इट एंड यू एंड द जस्ट होल सी वर्ल्ड द इज ओपन वर्ल्ड। टू यू। मगर उसमें ये होने लगा है कि जहाँ हमारे पाम ऑफ द हैंड में हमारे पास नॉलेज आ गई, हम्म लेकिन ये नॉलेज बाज दफा बहुत मिसलीडिंग भी होती बाज दफा नहीं, 90% है। मिसलीडिंग होती है। ये आपको भी पता ही है, हाँ, मुझे भी पता है। अच्छा उसमें ये जो घरेलू टोटके भी, हम्म अब टोटके तो बता देते हैं ना, हम्म लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स क्या है ये कौन बताएगा? दे डोंट राइट, केयर। दे डोंट केयर। हर्ब्स, हम्म केमिकल्स, इस तरह से वो कहते हैं ये कर लें, ये कर लें, ये लगा दें बालों में, ये कर लें, ये खा लीजिए, वो पी लीजिए। ये नहीं देखते कि भाई अगर कोई भी ले लेगा, किसी का ब्लड प्रेशर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, हम्म किसी के बालों की क्या कंडीशन है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द एंड रिजल्ट? अच्छा, हम्म जहां तक ताल्लुक है सोशल मीडिया पर कि जी आप अपना काम पोस्ट करते हो, आपको बिजनेस आता है, लेकिन नाउ टेल मी हाउ मच ऑफ इट इज ऑल जेन्युइन वर्क? दैट्स ट्रू। अच्छा, लोग कहते हैं उसके फॉलोअर्स देख के तो हमने उसके फॉलोअर्स देख के हम चले गए। हम्म ठीक है, कितने फॉलोअर्स जेन्युइन है? हर दूसरे दिन मेरे इतने से फॉलोअर्स हैं। आई बीन हम्म वर्किंग फॉर, आई मैनी कांट इवन इयर्स। रिमेम्बर, डेकेड्स सही डेकेड्स। बात है, बिल्कुल ठीक सही है, बात है। मेरा हर जो क्लाइंट है वो मेरा फॉलोअर नहीं है, हम्म और ना मैं उनको कहती हूँ क्योंकि कि क्योंकि हम उस पे काम नहीं नहीं करते। कर रहा है। ठीक है, आई हैव अ हैंडफुल ऑफ फॉलोअर्स, हम्म डिसेंट अमाउंट। ठीक है, लेकिन लोग मेरा काम देख के मेरे पास आते हैं, लोग मेरे हम्म काम के बारे में सुन के मेरे पास आते हैं, वर्ड ऑफ माउथ हम्म अभी भी चलता है, एंड दोज आर द जेन्युइन क्लाइंट्स दैट यू गेट हम्म फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ। वो क्लाइंट्स कभी नहीं वो जाते। क्लाइंट कभी नहीं जाता। ठीक है, वो जाता है, ट्राई करता है, लेकिन फिर वो वापस आपके पास आता है। जो सोशल मीडिया वाला आपका क्लाइंट है ना, वो अगर उस बात पे आ रहा है कि आपने क्या डील्स लगाई हुई हैं, वो मैं उसको कहती हूँ डील क्लाइंट्स। हम्म Today they come to me, tomorrow they'll go to somebody else, third day they'll go to you, and then them, and you know, like कि आप जिक्र कर रही थी कि हमारा सोशल मीडिया जो है वो तस्वीरें जो लगा रहा होता है, जी, जिसकी वजह से लोग इंस्पायर होते हैं कि यार जी बिल्कुल। ये लड़की तो इतनी हसीन हो गई। हम्म, तो वो जो हमारी इंडस्ट्री बेवकूफ़ बना रही होती है, उसमें उसमें सब लोग हैं। ठीक है, हम किसी एक को मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन ये वो चीज़ें जो हम इस फोरम पे ट्रुथ जी, वाली बात है सोशल क्या। सोशल सोशल मीडिया पे होता यही है ना कि फोटोशॉप एग्जैक्टली। या फिल्टर, हम्म एंड आजकल तो इतने नेचुरल फिल्टर्स आ गए, पता भी नहीं चलते कि फील ही नहीं फिल्टर्स हैं। होता कि जी, आपने क्या किया क्या है किया उनके है? साथ, जी बिल्कुल। क्योंकि इतनी एआई आपकी जो है जी, उसने तो पूरा ट्रेंड ही ट्रेंड चेंज ही कर चेंज दिया कर है दिया कि पूरा। जी। आपकी अब आपको शायद सोशल मीडिया वाली लड़की की भी जरूरत नहीं है जो हाँ, एआई बिल्कुल काम कर एआई रही है, काम कर रहा है, कि वो बिल्कुल। जी आपके हाँ, कैप्शन भी वो लिख के दे रहा जी है, हाँ, आपके आपके हैशटैग भी वो बिल्कुल लगा के बना दे के रहा दे है। रहा है सब कुछ। तो दिस इज अ गुड थिंग कि हमारा जो अब एआई चाह रहा है कि लोग काम करना छोड़ दें, तो वो काफी हद तक हो भी गया है। हो भी गया। और अच्छा, आई एम देयर फॉर, देखिए जब जब भी कोई नई चीज आती है ना दुनिया में, तो उसके प्रोज भी होते हैं और उसके कॉन्स भी होते हैं। बिल्कुल। मैं पसंद करती हूँ एआई को, आप उससे हेल्प जरूर लें, लेकिन डोंट लेट एनी ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज रूल यू। आई नो व्हाट हम यू मीन। अशरफुल मखलूकात हैं। मखलूकात हैं, हाँ। हमें खुदा ने जब हमें अकल दी अक्ल दी है है। और हमें उस लेवल पे बनाया है, तो हमें अपने आप को अपना टच देना जी जी चाहिए। जी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मेकअप करेंगी तो आपका एक टच नजर आएगा हाँ कि यार ये एनजी की ब्राइड है। जी बिल्कुल अगर ये तारिक अमीन की ब्राइड है तो तारिक अमीन का वो टच नजर आता है बिल्कुल उसमें। अगर मेरी ब्राइड है तो मेरा एक स्पेशल सिग्नेचर लुक बिल्कुल है। लुक है वो चीज बिल्कुल आएगी, चाहे वो स्किन में आएगी, चाहे वो लिप्स में आएगी, चाहे वो आईज में आएगी, कहीं ना कहीं वो टच आता बिल्कुल। है आपका, क्योंकि आप सालों से वो काम कर जैसे रहे होते मुझे हैं। मेरा, मैं आपको बताऊं कि मैंने
इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ, आई स्टार्टेड ऑफ वेरी यंग एज, तो मैंने जिनको दुल्हन बनाया, मैंने उनकी बहुओं को या उनकी बेटियों को भी दुल्हन बनाया अभी। बिल्कुल सही कह रही है, मतलब these few months, 4 generations। जी। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि जो मैंने उनको बनाया था वही मेकअप मैं इनको करूंगी, बिकॉज यू एज आई Of सेड कि आपको course, अपने आप को चेंज train करना करना पड़ता होता है। है। लेकिन मेरी बाज दफा मेरे वो तस्वीरें देखती हूँ ना, तो मेरी जो बच्चियां हैं वो सैलून की बसती हैं, कहती है मैम आपका तो मेकअप जो उस जमाने में भी था वो भी ऐसा नहीं कि कोई नीला पीला किया हुआ है या कोने निकले हुए आंखों के, उस जमाने में भी आप ब्लेंडेड मेकअप करती। सो दैट इज माय सिग्नेचर लुक। बिल्कुल सही बात है। आई ऑलवेज फील दैट द मेकअप शुड बी वेरी वेरी ब्लेंडेड, मतलब ऐसा ना लगे कि कुछ रखा हुआ है पैचेस ऊपर। हैं, जी, हाँ, या जो केक बना हुआ है। पेस्ट्री बना दिया, और नेवर। ये चीजें, एक जो मेकअप की ब्यूटी होती है, आपको आप लगना चाहिए, जी बिल्कुल, आप आपकी फीचर्स स्किन को एनहांस एनहांस करें, करें। चेंज ना करें, लेकिन आपको फीचर्स के मुताबिक काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि फुलर लिप्स अगर हैं तो उस पे किस किस्म की आपने लिपस्टिक की शेप बनानी है। अगर आपकी डीप सेट आईज हैं या वाइड सेट आईज हैं तो वो कैसी करनी है। अगर बल्जिंग आईज हैं तो क्या करना है। अगर आपकी चीक बोन्स बहुत हैवी हैं, बाज दफा मैंने देखा है कि बहुत प्रोमिनेंट चीक बोन्स है और उसके ऊपर एप्पल के ऊपर दुल्हन को ब्लश ऑन लगाया हुआ है। बिल्कुल सही कह रही जैसे आपकी है ना माशाल्लाह, हाँ, आपकी चीक्स जो है नेचुरल है मेरी। जी हाँ, तो उसके ऊपर जब एक सर्टेन एंगल से आप लगाएंगे तो वो जब तस्वीरें आएंगी तो दुल्हन अजीब सी अजीब ही दिखती है। लगेगी, हाँ। अब मेरा फेस बिल्कुल डिफरेंट है, मेरे चीक बोन्स नहीं है, तो यू नीड टू so मेक द I चीक need देन। to create that on my हाँ, face. दैट्स Then ट्रू। contour. There are different ways of contouring the face to बिल्कुल enhance certain features and to suppress certain features. सही बात है। अच्छा, हम बात करेंगे, अगर हम अपने ऑडियंस की बात करते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ऑडियंस को, हमारी जो क्लाइंट्स होती हैं, उन्हें क्या चीज़, अ, ऐसी क्या चीज़ फैसिनेट करती है जो वो आपको चूज़ करें, या XYZ किसी सैलून को चूज़ करें? देखिए आजकल की जो ऑडियंस है ना वो तो सोशल मीडिया इंस्पायर्ड ऑडियंस। अगेन आई विल कम बैक टू सोशल मीडिया। मोस्ट ऑफ देम जस्ट ओपन अप द सोशल मीडिया और जिसके रेटिंग हाई होती है वो सोचते हैं दिस इज द बेस्ट। देन देयर आर सर्टेन ग्रुप्स ऑन फेसबुक एंड ऑन सोशल मीडिया, टिकटॉक पे जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं लोग समझते हैं वो सबसे अच्छा काम करने वाला है। ऐसा नहीं होता। सी देयर आर सम हिडन ट्रेजर्स जो कि ओह अपने यस, आप को डेफिनेटली। पब्लिसाइज नहीं करते हैं या जो अपने आप को उस तरह से नहीं लेके चलते हैं। देन ये सारी चीजें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना। लोग समझते हैं कि जी अगर एक मेरी दोस्त उधर जा रही है 10 उधर जाएंगी 20 उधर जाएंगी, पूरे 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 जो जनरेशन है वो एक ही सैलून पे चली जाएगी, सिर्फ इसलिए कि वो एक जाता है तो सब वो भेड़ चाल जिसको कहते हैं। सही बात है। आपको थोड़ा सा मार्केट सर्वे करना है। आप डिफरेंट लोगों के पास जाइए, डिफरेंट पेजेस खोलिए, उनके फॉलोअर्स देख के नहीं, आप ये देखिए कि किसके बारे में कौन क्या कह क्या रहा है, कमेंट्स दे रहा है, उनका क्या काम कमेंट्स क्या दे, नजर आ काम रहा क्या है। नजर आ रहा है। फिर आप जाके मिलें, आप उनसे बात करें। जो आपका थेरेपिस्ट है, फॉर इंस्टेंस स्किन है, स्किन का है। आपने फेशियल कराना है तो योर थेरेपिस्ट शुड हैव अ सेशन विद यू। कंसल्टेशन इज वेरी Very very इंपॉर्टेंट। important, even in bridal makeup or even for a haircut, consultation is the मोस्ट most important की thing. है की आपकी, है वो जी। क्योंकि अगर आपने क्लाइंट को होल्ड करना है तो यू नीड टू Need सिट to विद द जी, कस्टमर। and you need to understand their psyche, you need to know the client's lifestyle, कि उनका लाइफस्टाइल क्या है। उनके पास सुबह में क्या इतना टाइम होता है कि वो वॉश करने के बाद बाल ब्लो ड्राई करें और पता चले वो किसी ऑफिस में काम कर रही हैं, 9 बजे उनको पहुंचना है, उनके छोटे बच्चे हैं, तो किस तरह से वो अपने आप को मैनेज करेंगी। एंड इवन आफ्टर यू गिव हर अ हेयर कट, यू हैव टू गिव हर सम एडवाइस हाउ टू मैनेज हर हेयर, बिल्कुल सही बात है, हाउ टू मैनेज हर पर्सनालिटी। क्योंकि हमारी जो अवाम है, मैं उसको कहती हूँ कि बहुत सीधी अवाम है हमारी, बहुत ही, जो औरतें आती हैं, आपने भी देखा होगा कि दे आर सो ऑनेस्ट, उनको कुछ नहीं पता होता। हमारे बाल काट दो, इंटीरियर से आती हैं, आपको वो पता कहते है। हैं बाल सेट कर दें। अच्छा, हाँ, अब आप कहते हैं आपने ब्लो ड्राई कराना है, नहीं। अच्छा, आपने पर्म कराना है, नहीं। आपने बाल सीधे करने हैं परमानेंटली, नहीं। क्या कराना है फिर? आपने बस बाल सेट कर दें, बाल काट दें आपके, नहीं, वो भी नहीं। सो दे फील, यू सी व्हाट दे,
I'm talking about these सीधे लोग जो बिल्कुल नाइव हैं, जो जिनको इतना ज्यादा, अब तो खैर सोशल मीडिया की वजह से सभी लेकिन होशियार हो गए, still- लेकिन अभी भी there still, are people. So it is our responsibility to guide them, to Right teach them, advice. to give them the right advice. कि देखिए अगर आपके बाल इस किस्म के हैं, अगर आप इसको, अगर बहुत ज्यादा कर्ल है, अगर आप उसको ट्रांसफॉर्मेट करके रीबॉन्डिंग करके सीधा कर देते हैं, लेकिन इट इज माई ड्यूटी टू टेल हर कि आपका जो रूट से बाल निकलेगा वो वैसे ही कर्ली निकले। मैं ये समझती हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे पास औरतें आ रही होती हैं। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए एंड आई फील सॉरी फॉर देम कि दे आर सो स्वीट। उन्होंने कहा हम सदफ फलां जगह गए थे, उनसे उन्होंने हमसे इतने पैसे ले लिए, इतने पैसे ले लिए, और हमारे फेस पे देखो कुछ भी नहीं अफेक्ट हुआ। अब आप ये देखिए ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रा फेशियल। ठीक है, मोस्ट हैपनिंग आजकल जो चीज है वो हाइड्रा फेशियल है। आप मुझे ये बताइए कितने सैलॉन्स पे कितना स्टाफ है जो प्रॉपर्ली ट्रेन्ड है, एंड हाइड्रा फेशियल में जो सीरम्स इस्तेमाल होते हैं उनकी एक कॉस्ट है और कस्टमाइज किए जाते हैं। 2,500 में भी हाइड्रा फेशियल हो रहा है, 2,000 में भी हाइड्रा फेशियल हो रहा है, 3,500 में भी हाइड्रा फेशियल, 20 मिनट में, और 20 मिनट में आप हाइड्रा फेशियल करके दे रहे हो। और कौन कर रहा है? जो लड़की मैनिक्योर पेडिक्योर कर रही है वही हाइड्रा फेशियल भी कर रही है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन क्या उस बच्ची को आपने प्रॉपर ट्रेन करवाया है, या सिर्फ उसको ये बता दिया कि ये मशीन है, ये इसमें ये कोल्ड हैमर है, ये है, ये इसमें हीट आरएफ है, ये इस तरह का लो, है, ये है, स्क्रबर और है। बस वो किसी भी एंगल से किसी भी उस प्रोब्स को उसको चला के प्रोब करके और वो छोड़ देती है। हमें अपने आप को एजुकेट करना हर फील्ड में, नॉट ओनली इन ब्यूटी बट हर फील्ड में, और अपने आप को चेंज करते रहना, नई से नई चीजें जो क्योंकि इतना जमाना अब फास्ट हो गया आप कि पीछे रह जाएंगे। रोजाना कोई ना कोई नई चीज आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस बात के साथ हम ख़त्म करते हैं कि आपको सिर्फ अपने प्रोफेशन को नहीं देखना, आपने अपनी फैमिली को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, और उनको अपने भी आप से मोहब्बत करनी है। बिल्कुल अपने आप से तो खैर सबसे पहले आपको मोहब्बत करनी है। जब आप अपने आप से करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी हर चीज़ें सही चलेंगी, आपकी फैमिली अच्छी चलेगी, आपका बिजनेस बूम करेगा। तो आप लोगों को हमारा ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा इंशाल्लाह, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें, नंबर हमारे दिए हुए हैं। अगर आपको हमारे फोरम पे आना है आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको बुलाएंगे, आपकी हिस्ट्री पूछेंगे, आपकी जर्नी पूछेंगे, और इस फोरम में हम बहुत कुछ कर लेके आने वाले हैं। तो प्लीज़ कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।